हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, लेट्स स्टार्ट मोर अबाउट द वेरिएबल्स। ओके, सबसे पहले तो हम अपना वेब सर्वर चलाएंगे, डेट इज़ अपाची। वी गो टू आवर सर्वर इंस्टॉलेशन फोल्डर, ओपन द XAMPP कंट्रोल एंड स्टार्ट द सर्वर। ओके, उसके बाद हम आप ब्राउज़र में रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं बाय राइटिंग लोकल होस्ट। हमारा फोल्डर नेम था वेब, और हमने लास्ट काम किया था variables.php में। तो सो लुक एट variables.php। हमने देखा था कि हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डेट कॉल्ड अरिथमेटिक्स, एंड देन आफ्टर डेट वी कैन आउटपुट डेट वेरिएबल। ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल बनाएं, उसमें वैल्यू असाइन करें, देन उस पे हम अरिथमेटिक परफॉर्म करके उसको आउटपुट करवा सकते हैं। लेट्स गो टू htdocs, our web folder, and this is the file variables.php. We are working on it. Okay, हमने वेरिएबल्स को एज अ कंटेनर के कंसेप्ट के लिया था कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर एंड वी राइट सम वैल्यू टू इट। तो जिस कैपेसिटी का कंटेनर लें और जिस टाइप का लें उसी में हम वही राइट करते हैं, लेकिन PHP हमारी टाइप फ्री लैंग्वेज होती है, तो इसमें हमें टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती। वी जस्ट राइट डाउन द वेरिएबल नेम एंड असाइन सम वैल्यू टू इट। ठीक है, जैसे x में 9 लिख दिया, और अगर हम लेते हैं $str, अगर मैंने करेक्टर्स या अल्फ़ाबेट स्टोर करने तो डबल कोट्स में उसको मैं सम अल्फ़ाबेट्स दे दूंगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी करेक्टर्स की सेंटेंस की टाइप बन जाएगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो वेरिएबल ओवरराइटिंग का होता है। कि वेरिएबल ओवरराइटिंग क्या होती है कि हम किसी भी वेरिएबल को या कंटेनर को यूज़ करके उसमें नई वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। लेट मी रिमूव ऑल द कोड। जस्ट PHP स्टार्ट टैग एंड टैग है हमारे पास। तो लेट्स राइट डाउन अ वेरिएबल नेम। लेट्स टेक अ स्ट्रिंग str hello and output this $str। अच्छा जी, लेट्स रिफ्रेश द पेज, तो हेलो आ गया, एंड लेट्स ओवरराइट द वैल्यू अगेन। अच्छा जी, एंड इक्वल इट अगेन। ठीक है, फर्स्ट वाला हेलो आया, इधर से फर्स्ट वाला हेलो आया, एंड देन वी ओवरराइट दिस वैल्यू हेलो वर्ल्ड, देन फ्रॉम हियर हेलो वर्ल्ड। लेट्स ऐड सम स्पेसेस बिफोर प्रिंटिंग। Let's add this dash. So फर्स्ट वाला हेलो आया एंड सेकंड में ओवरराइट होके हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, अगर लेट्स से अगर मैं इधर वेलकम टू PHP लिख दूं बिफोर यूजिंग दिस str, तो नो व्हाट विल दिस इको प्रिंट आउट। ठीक है, हमने str में वैल्यू लिखी हेलो वर्ल्ड, फिर हमने str में वैल्यू को दोबारा ओवरराइट कर दिया वेलकम टू PHP, एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट इट $str। ओके, ओके, लेट्स सेव दिस फाइल and print it out again, welcome to PHP।
सो जो लास्ट वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन होगी जब हम उसे यूज़ करेंगे या प्रिंट करेंगे, तो उसमें लास्ट यूज्ड वैल्यू जो ओवरराइट होगी वो ही प्रिंट होगी। ठीक है, जैसे हमने str हेलो किया और उसको यूज़ कर दिया, देन वी ओवरराइट इट टू हेलो वर्ल्ड एंड देन वी ओवरराइट इट टू वेलकम टू PHP। सो द लेटेस्ट द str कंटेनर विल हैव वेलकम टू PHP। ये ओवरराइट हो जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब हम इसे यूज़ करेंगे तो str यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास रियल लाइफ में या रियल प्रॉब्लम्स में जब हम देखते हैं तो हमारे पास डाटा ज़्यादा की फेज में शेप में आता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज़ अ प्रोडक्ट, we name it product is equal to, we name it, let's call it Dell Inspiron series। ठीक है, और we echo it dollar product। ओके, Dell Inspiron प्रिंट हो गया। ओके, if I have another product, let's call it HP ProBook, then I echo it again, let's print some data dash before it, so HP ProBook। And if we have another product, then print out it again। so अगर मेरे पास लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो शुड आई राइट 100 ऑफ लाइंस फॉर ईच प्रोडक्ट? तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ये फाइल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड देन if we try to modify it in future, तो क्या होगा, हमें सारी रिवर्स करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ चेंज करनी है, तो कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉर एडिटिंग एंड फॉर राइटिंग एज वेल। तो इसका सलूशन ये होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें लिस्ट प्रोवाइड करती है, लिस्ट या कलेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको हम किसी भी लैंग्वेज में अरे लिख देते हैं, अरे बोल देते हैं। तो अरे क्या होती है? अरे होती है कि जब हम लेट्स पेंट इट ग्राफिकली, सो लेट्स से दिस इज़ आवर रैम एंड इट हैव सम memory block like this, so on, and तो इसके पास मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो जब जैसे ही हमने एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट इधर एक मेमोरी ब्लॉक में आके हमारे पास प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगी, जैसे कि HP। ठीक है, और अगर लेट्स से हमने दूसरी प्रोडक्ट बनाई, तो दूसरी प्रोडक्ट इधर स्टोर हो गई, तीसरी प्रोडक्ट इधर स्टोर हो गई, सो ऑन। तो ये चलता रहता है मेमोरी में, हर वेरिएबल के लिए एक ब्लॉक ऑक्यूपाई होता रहता है रैम से। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन एन अरे, तो उस केस में क्या होता है, एक ब्लॉक में हमारे पास ऐसे वर्टिकली सारे ब्लॉक्स हैं। तो एक ब्लॉक में हमारे पास अरे का रेफरेंस स्टोर हो जाता है, अरे स्टोर हो जाती है कि लेट्स से इट्स अ अरे ऑफ प्रोडक्ट्स।
वट एवर वी नेम इट, ठीक है। तो वो इस ब्लॉक में स्टोर हो जाती है, इसका रेफरेंस स्टोर हो जाता है, या इसका जो भी आप कह लें एक एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो अब इसके साथ लेट्स राइट हियर, इसके साथ एक और ब्लॉक रैम से एसोसिएट हो जाता है जो इसको पॉइंट कर रहा होता है। ऐसे एक ब्लॉक होगा, इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी पड़ी होंगी वो सारी इसमें राइट हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट 1 2 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे सो ऑन, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स हमारी राइट हो जाएंगी। दिस इज जस्ट अ डिजिटल और हमारी लॉजिकल जो है प्रेजेंटेशन है। तो लेट्स नॉट कंफ्यूज अबाउट दिस, लेट्स डिफाइन हियर हाउ इट इज does work. Let's call it dollar. Every variable start with dollar. तो dollar products is equal to डबल स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, डबल स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा अरे को रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इज़ द सिंटैक्स के वेरिएबल नेम देंगे इक्वल टू डबल स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेमी कोलन। दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ अरे। तो लेट्स इको गेट टाइप ऑफ डॉलर प्रोडक्ट्स। लेट्स रिफ्रेश, it says it's a array. Okay, we have made an array and we get it types. So इसमें हमें आउटपुट हो गया it is an array. तो हमने array को डिफाइन कर लिया। अब array में हम डाटा कैसे पुट करते हैं? डाटा हमने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट करना होता है और उसको हम सेपरेट करते हैं कोमा से। जैसे कि हमने पहले 3-4 प्रोडक्ट्स बनाई, एक वेरिएबल लिया, उसमें प्रोडक्ट नेम लिखा, उसको हमने प्रिंट आउट इको से करवाया, फिर हमने दूसरा उसमें वैल्यू को ओवरराइट करके दूसरी प्रोडक्ट का नाम लिखा एंड सो ऑन, हम भी चलते गए। इस केस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे डेल इंस्पायरॉन। Okay, then we separate it with the comma and we write another product. HP book. Separate it with comma, write another. ठीक है, and write another. अच्छा, so on हम अब इसमें जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स को लिखते जाएं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रोडक्ट नेम लिखे कोमा से सेपरेट करते जाएं। तो हम कोई भी डाटा टाइप हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर्स की अरे बना सकते हैं, नेम इट 10 और नंबर्स, जो भी हमने नाम करना हो। नंबर्स के लिए हम, आपको पता है, सेमी डबल कोट्स नहीं यूज़ करते। ओके, ठीक है, ये मैंने 2 डिफरेंट अरे बना ली हैं। हाउ टू यूज इट, लेट्स कॉल इट प्राइसेस एंड ओके राइट सम रैंडम प्राइसेस। ओके, डेल इंस्पायरन, HP ProBook, HP लीड 10500 and for this we call it 65,000. Okay, let's see $dollar products. So what will happen, it will generate an error. क्यों error generate करेगा? Let's see what kind of error it gives. Array to string conversion in
line 8 array. Okay, because this is an array and array में हमारे पास मल्टीपल डाटा कंटेनर्स पड़े हुए हैं एंड echo is used to print only a single container. तो हमने देखा कि हमने array बना ली और हमने इसका लॉजिकली भी देख लिया रैम में कैसे स्टोर होगी. ये प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट अलग से एक ब्लॉक बनाएगी, तो उस ब्लॉक में डिफरेंट ब्लॉक्स बनेंगे और हर ब्लॉक में ये स्टोर होते जाएंगे. तो क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन एक्सेस दिस अरे. ठीक है, तो हम इसको हमेशा किस तरह एक्सेस करेंगे, बाय इंडेक्स एक्सेस करेंगे. बाय इंडेक्स एक्सेस करने का क्या मतलब है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास अगर 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट पे जो पड़ा होगा वो 0 इंडेक्स होगा, जो सेकंड पे पड़ा होगा 1 इंडेक्स होगा, 2 इंडेक्स होगा, 3 इंडेक्स होगा. तो हमारे पास इसमें टोटल 4 इंडेक्स है 0 to 3. प्राइसेस भी हमारे पास 4 इंडेक्स है और हमारे पास कोई और अरे हो सकती है जिसमें कम या ज़्यादा इंडेक्स हो, 1 5 1 6 9. सो दिस हैव 3 इंडेक्स 0 1 2. सो लेट्स प्रिंट आउट echo $n square bracket 0. I am going to remove this line, or I will comment this line out. Okay, 1 हो गया प्रिंट. If I type 1 here, it will print 6. 0 पे हमारे पास 1 था, 1 पे हमारे पास 6 है, इंडेक्स 2 पे हमारे पास 9 है. लेट्स सेव दिस फाइल. 9. ओके, इफ आई पुट 3 हियर व्हाट विल हैपन. इसमें 0 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, 1 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, 2 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, बट 3 डजेंट एग्जिस्ट. तो लेट्स सी, इट विल से अनडिफाइंड ऑफसेट 3. तो ये एरर जनरेट कर देगा. तो सो लेट्स रिवर्ट इट टू 2. लेट्स सेव द फाइल एंड रिफ्रेश इट अगेन. ओके, तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे. प्रोडक्ट्स, वी राइट प्रोडक्ट्स $products एंड गिव अ इंडेक्स. अब 2 इंडेक्स पे कौन सी प्रोडक्ट होगी, 0 1 2 HP लीड. ओके, रिफ्रेश. तो इट विल प्रिंट आउट द एंड लेट्स रिफ्रेश इट अगेन विदाउट थिंकपैड. ओके, हर लैंग्वेज में बिल्टन फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं, फंक्शंस डिफाइन होते हैं काफ़ी सारे, जिसको हम STV के भी बोलते हैं, कुछ में पैकेजेस बोलते हैं, तो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे लिए हमारे पास PHP में भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी वाज यूजिंग गेट टाइप ऑफ $products. ये फंक्शन हमें क्या करता है, हमें टाइप रिटर्न कर देता है किसी भी वेरिएबल की. तो हमारे पास अरे वेरिएबल था इस टाइप का $products का. तो अगर हमें किसी भी अरे का साइज़ पता करना हो तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट और ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल का नाम. लेट्स रिफ्रेश, इट विल से 4. ओके, 1 2 3 4. इसका 4 साइज़ है और प्राइसेस का लेट्स काउंट दैट साइज ऑफ उसका भी 4 है. लेट्स रिमूव दिस.
इंडेक्स। ओके, अब 3 हो गया। तो काउंट से हमें इसकी टोटल कैपेसिटी का पता चल जाता है या टोटल साइज़ का पता चल जाता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ डाटा इट हैव। ठीक है, ओके जी, we have looked into the basis of the array. तो let's conclude this lecture and in next lecture में हम उसके बारे में अरेज को फर्दर पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह डायनामिकली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।